बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मुझ पर, तरह तरह की गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि नीलम जी हिंदू धर्म को बुरा बुरा बोलती हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हाँ, मैं लगाती हूं। अगर इस भारत देश में कोई दिव्य शक्ति है, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है, जितने मंदिर भारत देश में बने हुए शायद कहीं नहीं होंगे, और इन्हीं मंदिरों की आड़ में जो तथाकथित पुजारी बैठे हैं, जो मासूम निर्दोष बच्चों के साथ में इतना जघन्य अपराध करते हैं, तो कहां चले जाते हैं ये ईश्वर? कहां चली जाती है दिव्य शक्तियां? कहां चले जाते हैं चमत्कार? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं एक झटके में इन पुजारी जैसी गंदी मानसिकता के लोगों को भस्म कर देते? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। मासूम सी बच्चियों का जीवन खिलने से पहले उजाड़ दिया जाता है, उस फूल को खिलने से पहले कुचल दिया जाता है, उसे भविष्य के सपने देखने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता। शरीर की हवस के शिकारी, भूखे भेड़िए और मैं कहूंगी कि गंदी मानसिकता से लिप्त, बीमार, घृणित व्यक्ति हर चौक चौराहे पर खड़े हैं। सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, जैसे ही मौका मिला वैसे ही भूखे गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं उन बहन बेटियों पर, जिनको पालने के लिए उनका पूरा परिवार खून पसीना बहाता है, बहुत सारे सपने संजोता है कि हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी और पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर पहुंचेगी और परिवार का नाम करेगी। लेकिन उस परिवार के सपने तब टूट जाते हैं जब तथाकथित गंदी मानसिकता के लोग, मन से बीमार लोग, घृणित मानसिकता के लोग और शरीर के भूखे लोग सिर्फ अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए, अपने मन की तृप्ति करने के लिए उन मासूम निर्दोष बच्चियों को जिंदा रौंद डालते हैं, उनके सपनों को, उनके उस उड़ान को जो वो भरना चाहती थी। जी हाँ साथियों, आज मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जो एक बार फिर से सवाल खड़े करती है उन तथाकथित ब्राह्मणवादी लोगों पर, जो कहीं ना कहीं अपने आप को धर्म का रक्षक कहते हैं, पोषक कहते हैं, और इनके धर्म ग्रंथ तो लगातार इन्हें इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बुरा बहुत सारे लोगों को लगेगा, लेकिन साथियों मैं बता दूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश छतरपुर थाना से जो घटनाक्रम निकलकर आया है, जो पुजारी है भगवत शरण दुबे, आप सरनेम से ही समझ गए होंगे, दुबे, और पुजारी है, मंदिर का पुजारी है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई पागल व्यक्ति नहीं है, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं है। इस ब्राह्मण व्यक्ति ने, इस पुजारी ने, जो कि दुबे है, इसने 2 मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार किया। एक 5 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची। आप सोचिए कि 5 साल की बच्ची और 6 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है, और एक पुजारी जिस पर लोग विश्वास करते हैं, समाज के लोग अपना भविष्य दिखाते हैं, समाज के लोग इसके हाथों में तरह तरह के अपने सपने दे देते हैं, लेकिन वही हवस के पुजारी दुबे जैसे तथाकथित भगवत शरण मासूम बच्चों की इज्जत के साथ में उनके सपनों को भी चकनाचूर कर देते हैं। शर्म आती है मुझे लोगों पर, और उससे ज्यादा गुस्सा आता है ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों पर, जो उन बहन बेटियों के साथ में इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं कि एक फूल को खिलने से पहले, उनके सपनों को पूरा होने से पहले उन्हें किस तरह से कुचल देते हैं। इस ब्राह्मण के मन में एक बार भी नहीं आया, किसी के घर की बेटी है, किसी का संस्कार है, किसी का सपना है, किसी का भविष्य है, एक बार भी नहीं आया, सिर्फ अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए इस नालायक गधे ने उन दोनों मासूम बच्चों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, मंदिर का पुजारी, मंदिर, कोई ईश्वर बचाने नहीं आया। कहां गया वो ईश्वर जिसकी बार बार बात होती है कि ईश्वर चमत्कारिक है, ईश्वर सब कुछ देखता है और ईश्वर की शक्ति के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो क्या हम ये मान ले कि दुबे जैसे पुजारी के शरीर में या उसके मन में कोई ईश्वर घुस गया था, या उसने परमिशन दी थी कि इन 2 मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार करे, इनके खिलते हुए जीवन को उजाड़ दे? बताइए मुझे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मुझ पर, तरह तरह की गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि नीलम जी हिंदू धर्म को बुरा बुरा बोलती हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। हाँ, मैं लगाती हूं।
अगर इस भारत देश में कोई दिव्य शक्ति है, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है, जितने मंदिर भारत देश में बने हुए शायद कहीं नहीं होंगे, और इन्हीं मंदिरों की आड़ में जो तथाकथित पुजारी बैठे हैं, जो मासूम निर्दोष बच्चियों के साथ में इतना जघन्य अपराध करते हैं, तो कहां चले जाते हैं ये ईश्वर, कहां चली जाती है दिव्य शक्तियां, कहां चले जाते हैं चमत्कार? क्यों नहीं आते, क्यों नहीं एक झटके में इन पुजारी जैसी गंदी मानसिकता के लोगों को भस्म कर देते? और साथ ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम घटनाएं आपने ऐसी देखी होंगी जो मंदिर में पुजारियों के द्वारा घटित की गई है। कटवा की घटना कितनी चर्चा में बनी, लेकिन तमाम लोगों ने सवाल किए, लेकिन अंधभक्ति में लीन लोग सिर्फ धर्म का चश्मा लगाकर अपने तरीके से उस खबर को देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले की ही बात है, आगरा में एक मासूम 5 साल की बच्ची के साथ में मंदिर में बलात्कार किया गया। शिव का मंदिर था। कहां गए वो शिव जी, जिन्हें त्रिलोक्य कहा जाता है, जिन्हें शक्तिशाली कहा जाता है, जिन्हें दिव्य दृष्टि वाला कहा जाता है? तब कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? तब शिव जी ने क्यों नहीं कोई सांप छोड़ दिया? तब शिव जी ने अपना भाला निकालकर क्यों नहीं उस बलात्कारी पर प्रहार किया? वो देखता रहा। तो इसका मतलब क्या समझे? और इतना ही नहीं साथियों, इससे पहले महाराष्ट्र में भी एक घटना घटी, जिसमें कि मंदिर के ही अंदर पुजारी ने अपने 4 मित्रों को फोन करके बुलाया। वहां पर एक महिला युवती थी, उसका परिवार से झगड़ा हो गया, नाराज होकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। और जब मंदिर के पुजारी ने उससे चर्चा की तो उस बेचारी ने अपना दुख प्रकट किया और उसने चाय के बहाने उस महिला को अंदर बुला लिया और उसको चाय में नशे की दवाई पिलाकर और उसको अंदर ले गया। जब वो बेहोश हो गई, बेहोशी की हालत में उस तथाकथित पंडित ने, चारों के चारों मतलब ब्राह्मण समाज से आने वाले थे, शर्मा, दुबे, चौबे, तिवारी, इस तरह से, और उन चारों लोगों ने उस महिला के साथ में बलात्कार किया। और बलात्कार ही नहीं किया साथियों, पूरी रात उसके साथ में उसके शरीर को गिद्ध की तरह नोचते रहे। और जब उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो जीने तक के लायक नहीं बची, तो पत्थर मार मार कर उसके सर में उसका सिर फोड़ दिया, उसको जान से मार दिया और बोरे में भरकर पीछे पहाड़ियों के पीछे उस युवती के शरीर को फेंक दिया। तो कहां चले जाते हैं ये ईश्वर? मेरा सवाल है, और सवाल करना मेरा जायज है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आज दिन प्रतिदिन भारत देश में हो रही हैं, और खासकर जो मंदिरों में हो रही हैं, और मैं खाली मंदिरों की बात नहीं कर रही हूं, कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो अन्य धर्म स्थानों पर हुई है, चाहे मैं चर्च की बात करूं या गिरजाघरों की बात करूं या अन्य स्थानों की बात करूं। तो कहां चले जाते हैं वो सभी ईश्वर जिनको कहते हैं कि ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, नाम अलग अलग है? तो क्या इनमें इतनी भी शक्ति नहीं रहती, क्या इनमें इतनी भी इंसानियत नहीं बचती कि जब इन्हीं के जो भक्त हैं या इनको जो मानने वाले लोग हैं उनकी कम से कम ये रक्षा कर सके, या कुछ ऐसा कर दे ताकि उसका मन मस्तिष्क पलट जाए और इन मासूम बहन बेटियों के साथ में वो रेप जैसी घटनाओं को अंजाम ना दे? लेकिन पता है, इतनी घटना हो जाने के बावजूद भी कोई सवाल नहीं करेगा। कुछ जागरूक लोग निकल कर आएंगे जो इन पर सवाल खड़े करेंगे, जो प्रश्न भी करेंगे, समाज को जगाने के लिए इनके सामने एक विचार भी रखेंगे। लेकिन विडंबना है कि इतने लोग विचार रखते हैं, इतने लोग समझाते हैं, इतने लोग इन दिव्य शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इतने लोग इन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, इनकी शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन विडंबना है कि धर्म का चश्मा ओढ़े हुए लोग उसको बिल्कुल भी समझने का काम नहीं करते और उसमें कहीं ना कहीं गलतियां उन महिलाओं की ही बता देते, उन बेटियों की ही बताते। अब सोचिए, एक 5 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची जिसका किस ब्राह्मण पुजारी ने बलात्कार किया, उनका क्या कसूर था? अरे वो तो बेचारी खेल रही होंगी। अब कहेंगे कि मां लापरवाह थी, उसने बच्चों को छोड़ दिया। क्यों भाई? क्या आज इन वहसी दरिंदों की वजह से कोई मां अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भी ना निकाले? क्या वो इतना भी ना समझे कि आज लोगों में थोड़ी बहुत तो इंसानियत है? अगर वो इतना समझ रही है तो क्या गुनाह कर रही है? और उनके इस गुनाह की सजा इस तरह के पंडित पुजारी, इस तरह के तथाकथित धर्म के रक्षक लोग, इस तरह मंदिर के पुजारी इस तरह की सजा देंगे उनको? साथियों, दुख होता है मुझे। मैं कहती हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके पूरी पब्लिक के बीच में उसको पीटना चाहिए, और पीटने के साथ साथ में उसको एक ऐसा दंड देना चाहिए और भविष्य में इस तरह की जघन्य अपराध करने से कोई 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए
कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन साथियों, मैं बार बार कहती हूं कि धर्म लोगों को समझ नहीं आता है, पूजा पाठ लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि पूजा की बात करी जाए तो पूजा का मतलब है पूरी जानकारी। जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई तभी आप उसकी पूजा करें। और पूजा किसी व्यक्ति विशेष की भी की जा सकती है, जो शीलवान है, जो सदाचरण का आचरण करता है, जो एक तरह से व्यभिचार नहीं करता है, जो चोरी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है और अपने चित्त को लगातार परिशुद्ध करता रहता है और अपने जीवन में अच्छे ही अच्छे काम करता है, कभी अपने जीवन में गलत कामों को नहीं लाता है, यहां तक कि अपने मन में भी कोई गलत काम करने के लिए नहीं सोचता है। ऐसे लोगों की तो हम पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई दिव्य शक्ति है, कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, हम उसकी ही पूजा करें या किसी गॉड की करें, किसी अल्लाह की करें। अरे आप कर्म करिए ना, आप अच्छे कर्म करिए। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप भी पूजनीय बन जाएंगे। और धर्म के बारे में मैं बार बार कहती हूँ कि धर्म वो नहीं है जिसे आज लोगों ने समझ लिया कि घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, प्रसाद चढ़ाना या जय जयकार करना, या हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या ईश्वर अल्लाह ये करना, या चर्च में जाना, घंटी बजाना, गॉड की प्रे करना, या मस्जिद में 5 समय की नमाज करना, रोजे रखना। साथियों, ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि धर्म आपके व्यवहार में होना चाहिए, आपके वचनों में होना चाहिए, आपके कर्मों में होना चाहिए, आपके संस्कारों में होना चाहिए। वो धर्म है। और आपको कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, ये धर्म है। बुरे कामों से बचना चाहिए, ये धर्म है। अच्छे और बुरे के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए, ये धर्म है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की घिनौनी मानसिकता के व्यक्ति के लिए क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।